आजकल काफ़ी जो पहाड़ों में आग लग रही है हमारे उत्तराखंड के जंगलों में, तो इसका एक बड़ा कारण ये जो चीड़ के पेड़ हैं इनके ये गिरता है ये वाला, और एक तरीके से पूरी जो है ज़मीन को कवर करता है। पिरुल बोलते हैं इसको, पिरुल। और मेरे साथ बच्चे हैं, इन्होंने इसको बताया। क्या बोलते हैं बेटा? बिछान मतलब इसको आप जो हमारे गाय भैंस है उनके नीचे बिछाते हैं। यस सर। तो ये इसका एक उपयोग है। दूसरा, आजकल कुछ इसके उत्पाद भी बनाए जाने लगे हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ भी ये पड़ा रहेगा उस ज़मीन पे ये घास भी या कुछ भी पैदा नहीं होने देगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो पहाड़ों में ज़्यादातर जो पशु हैं वो चरते हैं जंगल में, तो उनके लिए भेड़ बकरियां भी हैं, तो उनके लिए और फिर वैसे भी घास की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली है ना, उस घास को उगाने के लिए खासकर बरसात से पहले के ये 2-3 महीने जो हैं इनमें आग लगाई जाती है एक्चुअली। तो वो फिर अनकंट्रोल्ड होके फैलती है, और ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि मनरेगा के माध्यम से ग्राम पंचायतें ये जिम्मेदारी लें कि इस पिरुल को हर एक ग्राम पंचायत अपने अपने एरिए में एकत्रित करवाए और कंट्रोल तरीके से इसका डिस्पोजल करे, जो भी हो सकता है। तो ये प्रयास करना पड़ेगा सभी को मिलजुल के। अदरवाइज़ तो ये हर साल हम भी देख रहे हैं, 8-9 साल मुझे भी पहाड़ों में रहते हुए हो गए हैं। तो ये वनाग्नि का एक बहुत बड़ा रीज़न निकल के आता है। आते हैं स्कूल जाते हुए बच्चे, मैंने इनसे भी चर्चा की थी कि बेटा ये जो जंगलों में आग लगती है इसका क्या रीज़न होता है। तो बताइए बेटा, क्या है आपका अनुभव, क्या होता है ये एक्चुअली, क्यों लगाते हैं इसको जलाने के लिए, क्या यूज है? पहले तो इसका नाम बताइए। बिछान। बिछान, ठीक है। चीड़ के पेड़ से गिरता है ऊपर से? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो फिर इसको जलाना क्यों पड़ता है बताइए। जो सर हमारे मतलब जीव जंतु होते हैं, मतलब जानवर, वो गाय होते हैं भैंस। पशु। यस सर। हाँ, उनके लिए मतलब घास ही नहीं होता है, तो इसे जलाना पड़ता है, तभी ये जमीन से हट जाता है और इसमें नीचे से जमीन में घास उगने लगता है। अच्छा। तो जब तक ये ज़मीन पे ऐसे पड़ा रहेगा ऐसे करके, तब तक यहाँ घास नहीं उगेगा। यस सर। तो इसलिए इसको जलाना पड़ता है। यस सर। ओहो, तो ये बच्चों ने बिल्कुल सही बात बताई है, ये रीज़न है। और इसका एक उपाय ये है कि मनरेगा के माध्यम से हर ग्राम पंचायत अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने जंगल का जो है पिरुल कंट्रोल तरीके से इकट्ठा करके और उसका डिस्पोजल करे, तो ये आग की घटनाओं से बचा जा सकता है। तो बच्चे ही हमारे काफ़ी कुछ इसमें जागरूकता फैला सकते हैं। तो प्रयास रहेगा हमारा कि हम स्कूलों के माध्यम से भी ये जागरूकता वनाग्नि की, इसके होने वाले नुकसान और फैलाने का प्रयास करेंगे। आग लगती है इसी की वजह से ना, Yes, आजकल खास कर ज़्यादा। यस सर। हाँ, तो बच्चों ने भी देखो ये चिंता जाहिर की है कि भाई इसको ही जलाने से ज़्यादातर आग लगती है। और आग के साथ साथ क्या होता है कि जो पोल्यूशन तो है ही, फैलता है, और जो हमारे काफ़ी सारे जीव जंतु हैं वो उनको भी नुकसान होता है। और फिर जो पेड़ हैं, पेड़ भी बहुत बड़ी मात्रा में जलते हैं, और कई बार तो ये आग जो है घरों तक, गांव तक भी आ जाती है ना, नुकसान भी हो जाता है। हाँ, तो बच्चों को भी नुकसान है। हाँ, क्या बताया बेटा? पेड़ जल के फिर वो भी गिर जाते हैं। यस सर, गांव में भी आ जाते हैं सर। हाँ, और इसलिए गांव वालों को भी नुकसान है सर। कमज़ोर हो जाते हैं ना नीचे से, वो ज़्यादातर इधर से जलते हैं, मैंने भी देखा ना, ये ऐसे जल जाते हैं। ये देखो, ये भी शायद जला हुआ ही है ना। तो ये फिर गिर जाएगा कमज़ोर होके। सही कह रहे।